दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चलिए आप लोग की तैयारी। तो देखिए 2400 वाला रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट को लेके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें अच्छी खासी नाराज़गी है। काफ़ी मार्क्स आ रहे थे लगभग मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, मुझे लगभग 150 से 200 190 के आसपास कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि जिसमें इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और मेरा रिज़ल्ट फिर भी नहीं हुआ। तो अब उनकी समस्याएं हैं, लोग परेशान होते हैं। कैंडिडेट के तौर पे हम लोग भी जब एग्ज़ाम देते थे रिज़ल्ट नहीं होता था तो लगता था कि मैंने इतना स्कोर किया था और जबकि कट ऑफ इतना ही गया है। क्योंकि ये जो ऐसा होता है मतलब ओपेक टाइप का जो सीन क्रिएट होता है उसका मेन रीज़न है कि आयोग आंसर की नहीं रिलीज़ करती है। उसको आंसर की रिलीज़ करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आंसर की आने से बच्चों को ये पता चल जाता है, कैंडिडेट्स को ये पता चल जाता है कि उनका क्या आंसर था, योग का इस पे क्या सीन है, क्या स्टेटस है। तो उस हिसाब से वो अपना मार्क्स क्लियर रहते हैं तो उनके मन में एक बना रहता है। जैसे कुछ लोग थे 88 90 85 ऐसे करके ला रहे थे और उन जिन्होंने फिजिकल पास किया था। तो आप जब फिजिकल पास कर लेते हो और आपका, जैसे हम लोग ने भी कैंडिडेट से एक सर्वे कराया था उस समय मेंस के टाइम में, तो हमें लग रहा था कि 78 से 80 के बीच में कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर जाता है तो भी। तो उससे ज़्यादा जिनके 10-10 मार्क्स 85 थे तो उनको लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उस मोड में चले जाते हैं। सबको पता हो जाता है बिहार है, यहाँ पे सरकारी नौकरी का आजकल जो मतलब हर जगह सीन है, उसमें लगता है कि आपका फिजिकल क्लियर होता है तो आपके मन में आशा बैठ जाती है कि हमारा जॉब हो गया है। उसी हिसाब से आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको ट्रीट करने लगते हैं। खुद भी मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर फाइनली जब नहीं होता है रिज़ल्ट तो बड़ा ही दुख होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे लोग जिनका नहीं होता है मतलब फिर उनको लगता है कि मेरा कट ऑफ की वजह से नहीं हुआ, मेरा कम ही मार्क्स आ रहा था, तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। वो अगली बार उनको लगता है कि मेहनत करना चाहिए। लेकिन जो उम्मीद में थे कि हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अब आगे की तैयारी करेंगे या आगे का जो भी फर्दर प्रोसेस है, जॉब के बाद अगली तैयारी, शादी ब्याह है वट एवर, तो वो मतलब फिर से धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ये एक बड़ा दुख वाला बात है। और इस हिसाब से देखिए अब क्या हो सकता है कि आगे 2213 की तैयारी है, आरटीआई लगाना बेहतर होगा। मार्क्स देखिए आयोग ने पिछली बार भी दिखाया था, हम लोग के टाइम में मार्क्स रिलीज़ करता है, तो आप अपना वेट कीजिए मार्क्स का। और कुछ कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनके नंबर काफ़ी अच्छे थे और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनको आरटीआई लगाना चाहिए। आरटीआई के देखिए आरटीआई के दो प्रोसेस हैं बिहार में। काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि पिछली बार उन्होंने आरटीआई करा था बट रिस्पांस नहीं मिला। तो इस विषय में मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा। हमने बीपीएससी के मार्क्स के लिए हम लोग आरटीआई लगाते थे कॉपी के लिए, तो उस समय बीपीएससी आंसर करती थी, मार्क्स का स्कैन कॉपी भेजती थी। तो यहाँ भी आप आरटीआई लगा के प्रयास कर सकते हैं। आरटीआई दो तरीक़ों से लगाया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मैं दोनों आपको ऊपर मतलब बता दे रहा हूँ उसमें क्या करना है और फिर वो प्रोसेस आप फॉलो करिए। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आपको कर देना चाहिए। यदि आपको लगता है हो सकता है आपका OMR सीट रिलीज़ कर दे, क्योंकि एक कॉपी तो आयोग कैंडिडेट कॉपी भी रखती है, तो शायद उसका एक कॉपी आपको मेल कर दिया जाए, है ना। वैसे कुछ दिन में मार्क्स तो आ ही जाएंगे। देखिए जो बिहार का वेबसाइट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आउटडेटेड है, बट चलिए सरकारी वेबसाइट है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। www.biharonline.gov.in biharonline.gov.in उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका जो इंटरफेस खुलेगा उसके लेफ्ट साइड के अपर में आवेदन प्रपत्र का कॉलम रहता है। आवेदन प्रपत्र का कॉलम आप जब एक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो उसमें एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें फिलअप करना होता है फॉर्म जैसा, जिसमें आवेदन संख्या रहता है जो सेल्फ जनरेटेड है, नाम, पता, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, शहर, गांव, पिन कोड, पिन नंबर, ईमेल भी आपको देना है, क्योंकि अगर वो OMR सीट कॉपी स्कैन होकर आता है तो आपके मेल पे आएगा। जेंडर वगैरह होता है तो उसमें, और उसमें एक सब्जेक्ट क्या रहता है तो उसमें लिखना है कि रिगार्डिंग माई मेंस एग्जाम ऑफ बिहार SI रिटन एग्जामिनेशन, नोटिस नंबर दे देना है, सर 1/2019 है, ये दे दीजिएगा। और सब्जेक्ट के बाद एक कंटेंट लिखना रहता है, कॉलम रहता है, तो उसमें आप भर सकते हैं कि किसको लिखना होता है, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर। हर स्टेट में होते हैं टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अंडर सेक्शन 61 के थ्रू ये आता है, तो लिख देना है 61 ऑफ RTI एक्ट। कहीं भी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा तो ये परफॉर्मा आ जाता है 61 RTI एक्ट के थ्रू कि सर आई अपियर्ड इन बिहार SI प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन
2019। सो प्लीज़ काइंडली सब्जेक्ट में लिख देना है प्रोवाइड करने के लिए कि मेरा OMR कॉपी चाहिए, OMR कॉपी, और मार्क्स आप मेरा ये कीजिए, ठीक है। लिखना है कि सर आई अपीयर्ड इन बिहार एज आई मेंस एग्जामिनेशन एंड PET 219 नोटिस नंबर 2019 में है ना, 1/2019 का है। और प्लीज़ प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या है कि आपको OMR सीट चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप इसका डिमांड कर सकते हैं। वो लिख देना है, खुद से लिख देना उसको, है ना। और उसमें विभाग का एक सिलेक्ट करने आता है, तो विभाग आपको सिलेक्ट करना है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और उसमें अपना डिटेल दे देना है। मैंने देखिए इसको भरा था अभी एक में, और फिर एक कॉपी पे लिख लिया था कैसे कैसे करना है। हालांकि हमने इसके लिए ऑनलाइन कभी किया नहीं है, ऑफलाइन किया है। अभी ऑफलाइन भी आपको बता देंगे, वो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा बढ़िया होता है। सब्जेक्ट सबमिट करने पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप 11 रुपये का पेमेंट करिए, प्रिंट आउट निकालिएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। फिर हो सकता है कि 30 दिन के अंदर आपको आपकी मांगी गई सूचना मिल सकती है। ये तो पहला हो गया। ऑफलाइन में देखिए एक कॉलम होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्मा होता है। और ये जो परफॉर्मा होता है आपको कहीं से मिल भी सकता है, या फिर मतलब कोर्ट वगैरह के बाहर आप इस परफॉर्मा को मंगवा सकते हैं। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ता है, जो कि डाक में मिलता है, ठीक है। और उसको 10 रुपये का नहीं मिलता है तो 20 रुपये का पोस्टल एक करा के उसको रजिस्ट्री डाक से भेज देना है ना। और उसमें मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए उसमें लिखना होता है सह सचिव BPSSC पटना बिहार के नाम से। देखिए अभी झाड़ू लगेबू, देखिए ये वाला आवेदन प्रपत्र है, आपको मिल सकता है। इसमें सेवा में लोक सूचना विभाग कार्यालय का नाम लिखना रहता है, तो आप इसमें सह सचिव BPSSC कार्यालय पटना लिख सकते हैं, क्योंकि सह सचिव के नाम से इसका जाता है ना। और इसमें आवेदक का नाम, पूरा पता, मांगी गई सूचना का ही लिखना है, अपना नाम और डिटेल बताना है एकदम। इससे प्यार से भरना है कि हमने एग्ज़ाम दिया था, मेरा ये डिटेल चाहिए, इसको मेरा नाम पता ये है, इसमें लिख देना है। और इसमें जो आप 10 रुपये का ये बनवाते हैं पोस्टल ऑर्डर, डेट और वो भर देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट भी होता है, बट आप रुका तो डिमांड पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये या 20 रुपये का आप लेके लगा दीजिएगा। उसमें नंबर डाल देना होता है, उसके बाद संबद्ध कर देना होता है, आवेदक का पूरा पत्राचार दे देना, मेल भी दे देना होता है। गरीबी रेखा वालों से ऊपर का कोई फ़ी नहीं है, तो आप इसको ऐसे भर सकते हैं। देखिए ये वाला बड़ी मुश्किल से हर जगह मिलता है। मैं इसका ये जो है द एग्ज़ाम पोर्टल का जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं डाल दूंगा, मैंने पहले भी डाल दिया है, तो जो लोग उससे जुड़े हैं मतलब जो फिजिकल वगैरह से हैं वहाँ उनको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, खोजिए और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिलअप करके इसको भेज सकते हैं 10 या 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के उसमें। देखिए ये इसका दूसरा नंबर है, आवेदन की प्राप्ति रसीद। इसमें यही लोक सूचना पदाधिकारी के नाम से विभाग कार्यालय सह सचिव, इसमें पूरा इसको भर देना है। लिखा हुआ है कि सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी। देखिए 30 दिन या 35 दिन लग सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी BPSC में हम लोगों ने मार्क्स और वो जो कॉपी है सब्जेक्ट का वो मंगाने के लिए हम लोगों ने RTI लगाया था, तो वो स्कैन होके आ जाता है, यहाँ भी आनी चाहिए। और ये आवेदन की प्राप्ति रसीद है, तो आप इसको भर लीजिए। और इसका ये जो PDF है मैंने खुद मंगाया अपने 63वीं के मार्क्स के लिए, तो आप इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप इस तरीके से भी अप्लाई कीजिए और ऑनलाइन भी अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखिए हो सकता है कि आपके मार्क्स आ जाएं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है जो पटना में है कि आयोग रिलीज करेगा, रिलीज तो करता ही है, 5 जुलाई के आसपास करेगी, तो उस समय आपको पता चलेगा कि मार्क्स आपके कितने हैं, है ना। तो इस तरीके से अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा पता कीजिए और भी जगहों से, मतलब नेट पे मिलेगा, इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको पता तो चले। हालांकि आयोग अपना आंसर की रिलीज़ करता है, तो ये बेहतर होगा ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कौन से सोर्स से क्या आंसर दिया गया था, क्या सही है, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि 10-20 मार्क्स जिनके ज़्यादा हैं उनको थोड़ी सी समस्या होती है, लगता है कि हमने इतना करा था, इतना कैसे हो गया, है ना। ये हो गया। और प्रेशर नहीं लेना है, देखिए अब क्या ही कर सकते हैं। मैं ये बस कहना चाहूँगा कि जब प्री भी हुआ था तो हम लोग प्री मेंस और फिजिकल मेडिकल, तो बहुत समय में ऐसे छात्र थे जो हर टाइम वो पास कर रहे थे, तो हम लोग उनके साथ थे। लेकिन हमारे पास भी मतलब ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज आए, हमारे ग्रुप से भी काफ़ी लोग सफल हुए, तो चलिए उनकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी लोग हैं। लेकिन हम लोग खास करके मैं और मेरी टीम, मतलब मैं स्पेशली, मेरे को लगता है कि जो असफल है वो गए हैं उनको हिम्मत देना, उनके लिए हमारे लिए ये सबसे बेहतर होगा। बाकी जो लोग हैं सफल हो गए उनको तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं।
असफल लोग को हार नहीं मानना है। अभी 2213 है, देखिए अब जो होना होता है उस पर अपना कोई रोक नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप अपना मार्क्स मंगाइए, गलतियां कहाँ हैं उसको देखिए और क्या है, और बाकी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन चलिए, यही एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी कुछ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके मार्क्स और जल्दी पब्लिक डोमेन पे आ जाएं। तो चलिए, प्रयास द एग्ज़ाम पोर्टल का है, इसमें आप लोग सहभागी रहिए और तैयारी कीजिए आगे, और यही कहा जा सकता है, और हिम्मत नहीं हारना है। जय हिंद।